दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये शायद हम में से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमने इसे कभी अपने जीवन में उतार के ही नहीं देखा। हम हमेशा ये कहते रहते हैं और हमने सुना भी है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप इस बात पर पूरा यकीन कर सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिलेगा? अगर आज आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे जो आपके कर्मों का खेल है वो आपको समझ आ जाएगा, तो आपकी काफी शंकाएं आज दूर हो जाएगी। आज आपको ये पता चलेगा कि कर्मों का एक ऐसा विज्ञान भी है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता ही है। तो चलिए इसको समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे, उन्हें आने वाला भविष्य भी दिखाई पड़ जाता था। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनका एक शिष्य था जो उनके बहुत करीब था। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो कई कई दिनों तक वो ध्यान में ही रहा करते थे, और इसी अवस्था में वो आने वाला भविष्य भी देख लिया करते थे। एक दिन वो बौद्ध भिक्षु ध्यान करने बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से 10वें दिन उनका वो युवा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये भविष्य देखकर वो बौद्ध भिक्षु तुरंत ध्यान से बाहर आए और अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बोले कि मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हें अगले 9 दिनों के लिए छुट्टी प्रदान कर रहा हूं। इन 9 दिनों में तुम अपने घर जाओ और वहां सभी के साथ थोड़ा समय बिताओ। तुम सभी के साथ अच्छे से मिल लेना और उन्हें प्यार देना। अपने गुरु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो शिष्य खुशी के मारे झूम उठा और उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, आपको ये कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं बनते, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। इन 9 दिनों में तुम अपने घर वालों से मिलकर उनके साथ रहकर आ सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि 10वें दिन की शाम तक तुम्हें यहां पर लौटना होगा। उस शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं 10वें दिन की शाम तक यहां पर लौट आऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और अगर आश्रम का कोई भी काम हो तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापिस आकर उन सारे कामों को समय पर पूरा कर दूंगा। इसके बाद वो शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाता है। लेकिन उस शिष्य ने एक बार भी ये नहीं देखा कि उसके गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का कितना दर्द था। उस शिष्य के घर के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे बहुत सारी चींटियों ने अपने बिल बनाए हुए थे, जिनके अंदर लाखों चींटियां रहा करती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और कुछ वहां से बाहर आ रही थी। कुछ चींटियां आपस में टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर ये सारा दृश्य देखता रहा। तभी अचानक उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने सोचा कि ये नदी की लहरें इन चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती है, जिससे ये लाखों चींटियां बेवजह ही मारी जाएंगी। जैसे उसके मन में ये विचार आया तो उसने तुरंत अपने ऊपर का कपड़ा उतारा और उस कपड़े के माध्यम से उन चींटियों के बिलों के चारों तरफ एक गहरा गड्ढा सा बना दिया, और साथ ही उसने बड़े कलात्मक तरीके से उस गड्ढे में से एक नाली का निर्माण भी किया, जो सीधा जाकर वापस उस नदी में मिल रही थी, ताकि लहरों से आने वाला पानी उन चींटियों के बिलों के पास तक ना पहुंच पाए और इस नाली के माध्यम से वापस जाकर नदी में ही मिल जाए। इतना करके वो शिष्य वहां से अपने घर की ओर चला गया। अपने घर पहुंचने के बाद वो शिष्य अपने घर वालों से मिला और घर में रहते रहते
उसके 9 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे याद आया कि कल शाम तक तो गुरु ने उसे आश्रम में लौटने का आदेश दिया था। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार वो अगली सुबह ही जाने की तैयारी करने लगा और जैसी सूर्य की किरणें निकली तो वो शिष्य आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो शाम तक तो आश्रम में पहुंच ही जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते उसे शाम हो चुकी थी। उधर बौद्ध भिक्षु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 10वां दिन है और जैसा कि मैंने अपने शिष्य का भविष्य देखा था कि वो 10वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो शायद अभी तक तो मेरा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। वो ये सोच सोचकर बड़े दुखी हो रहे थे कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार अपने उस शिष्य को देख भी नहीं पाए। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरा शिष्य है। अपने उस शिष्य को देख उन गुरु से रहा नहीं जाता और वो दौड़े दौड़े अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन अभी भी गुरु बड़े अचंभित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका शिष्य अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो उसका भविष्य देखा था कि वो 10वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से पूछते हैं कि शिष्य, तुम्हारे साथ इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ वो मुझे विस्तार में बताओ। तब वो शिष्य वो चींटियों वाली बात अपने गुरु को बताता है और ये बात सुनते ही गुरु तुरंत समझ जाते हैं कि उनके शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। ये सब देखकर उन गुरु के मुंह से अपने आप ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। उस शिष्य ने अपने गुरु के मुंह से जब इस बात को सुना तो वो समझ नहीं पाया कि उसके गुरु आखिर कहना क्या चाहते हैं। इसलिए उसने अपने गुरु से पूछ ही लिया कि हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन बौद्ध भिक्षु ने अपने उस शिष्य को वो सारी बात बता दी जो उन्होंने भविष्य में देखी थी। ये सब सुनकर वो शिष्य बोला कि हे गुरुवर, जब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जब आपको पता था कि कर्म किस तरह से काम करते हैं तो आपने कर्मों का खेल मुझे पहले ही क्यों नहीं समझाया। मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने यहां पर जिंदा खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं उन चींटियों की मदद ना करता तो मैं तो अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जब आपको पता था कि अच्छे कर्म इस तरह से काम करते हैं तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छे कर्म क्यों नहीं करवाए ताकि मैं जीवित रह सकूं। अपने उस शिष्य की यह बात सुनकर वो गुरु मुस्कुराने लगे और उससे बोले कि भंते, अगर मैं तुम्हें पहले यह बता देता तो तुम्हारे अंदर एक लालच उत्पन्न हो जाता और फिर तुम अपनी जान बचाने के लिए वो कर्म करते। लेकिन कर्मों का असली अर्थ यह नहीं है। कर्म तो वो होते हैं जो बिना लालच के और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं और उन्हीं कर्मों का फल मनुष्य को मिलता है। यदि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे वो कर्म करवाता तो तुम्हारे अंदर एक लालच होता कि ये सब करके मेरी जान बच जाएगी और उस कर्म का फल तुम्हें कभी मिलता ही नहीं। हम इंसानों के कर्मों का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है कि अगर आप किसी भी कर्म को बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करते हैं तो वो असली कर्म माना जाता है। अर्थात आप किसी भी काम को पूरा मन लगा के कीजिए, लेकिन बदले में यह मत सोचिए कि उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा। तुमने अक्सर ये देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। वो ये सोचता है कि अगर आज मैं किसी को दान करूंगा तो कल भगवान मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और ये सब सोचकर वो जीवन भर इसी तरह के कर्म करता रहता है। लेकिन उसे इन कर्मों का फल कभी मिलता ही नहीं है और फिर वो सोचता है कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे लेकिन उन कर्मों का फल मुझे कभी मिला ही नहीं, और फिर वो
ये मानने लगता है कि ये कर्मों का सिद्धांत सब झूठ है, सब मिथ्या है। जरा आप खुद सोच के देखिए कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपके मन में भगवान की नहीं बल्कि उन इच्छाओं की तस्वीर होती है जो आपको चाहिए। तो क्या आपकी यह प्रार्थना कभी स्वीकार होती है? प्रार्थना तो वो होती है कि जब आप उस ईश्वर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बिल्कुल मौन खड़े हो जाएं और उस समय आपके मन में कोई भी विचार ना चल रहा हो, कोई भी इच्छा ना चल रही हो, क्योंकि उस ऊपर वाले को सब पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो एक भिखारी की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह जाएं और जो कुछ भी आपके पास है उन सब के लिए उस भगवान का धन्यवाद करें। लेकिन यह सब भी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके फल की इच्छा हमारे अंदर सबसे पहले होती है। आपके मन में यह प्रश्न भी आएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मनचाहा परिणाम मुझे मिल सके। इसलिए जब भी आप भगवान का ध्यान कर रहे हो तो उस समय अपने मन में कोई भी इच्छा ना रखें। अपने मन को मौन बनाने की कोशिश करें, अपने मन को शांत रखें और केवल वर्तमान में रहकर पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करते जाइए। और याद रखना कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा ही होना चाहिए। आपको अच्छा फल अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हो सकता है कि अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि अगर कोई दूसरा हमारे साथ बुरा करने की कोशिश करे तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट बता रखा है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करने की कोशिश करे तो उसके बुरे कर्मों का फल उसके ही खाते में लिखा जाएगा। हम उसके बारे में बुरा सोचकर अपने कर्म क्यों खराब करें। अर्थात जो भी कर्म उसने किए हैं उसकी सजा उसे ही मिलेगी। आप अपनी सोच अच्छी रखिए, अच्छा उद्देश्य रखिए और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करते जाइए, क्योंकि दोस्तों कर्म ही वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे ही बीज बोइए ताकि आपको अच्छी ही फसल प्राप्त हो सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।